जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है आमिर खान के बारे में। और मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि आमिर खान का रियल फेस क्या है और जो भी ये मूवीज़ बनाता है इसका क्या रियल इंटेंशन है। और भारत में रह कर के ये तुर्की देश जो भारत का दुश्मन है, क्योंकि तुर्की वह देश है जो पाकिस्तान को फंडिंग करता है। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। Luster of Nostradamus, please tell us about Amir Khan. What is his real face and what are his intentions? What are his intentions? जानते हैं क्या इंटेंशन है आमिर खान की और क्या है उसका असली चेहरा। कुछ कार्ड्स निकले हैं, इनमें से दो कार्ड्स हैं जो बहुत विजिबल हैं, तो इन दोनों को ही हम कंसिडर करेंगे, बाकियों को हम वापस रखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो दो कार्ड्स आए हैं, पहले कार्ड में आप देखें तो एक हार्ट है और यहाँ 2 ऑफ कप्स है यानी कि अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा आप देखें तो एक घर है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि सब एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है अंदर, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये हो सकता है कि आमिर खान का घर हो, और यहाँ पे बाहर से देखने में जितना नॉर्मल लगता है उतना है नहीं। यहाँ पे लगातार ये जो वेपन्स आप देख रहे हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास ये वेपन्स हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो एंटी नेशनल हो या जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसके घर में जो इलीगल चीज़ें करते हैं। वेपन्स हैं यहाँ पर, वेपन्स डेफिनेटली हैं। एक लाल झंडा जो है हमें यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे हो रही है युद्ध की तैयारी। और ये झंडा जो है ये बताता है कि कुछ तो यहाँ पे खिचड़ी है जो पक रही है, युद्ध की तैयारी हो रही है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिपाहियों को ये पूरी फ़ौज तैयार की जा रही है जो आगे चल के युद्ध करेगी वेपन्स के साथ। तो यहाँ पे देखने में तो लगता है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नॉर्मल है नहीं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो सकता है कुछ लोगों को रखा जा रहा है, जो ये सिपाहियों को रखा जा रहा है विद वेपन्स। आप देखें यहाँ जो ये सिपाही दिख रहे हैं वेपन्स के साथ, तो ये हो सकता है कि इसके जो जहाँ भी ये रहता है या फिर कोई ऐसा इसका घर है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीज़ हो रही है। ये कार्ड हमें यहाँ पे 2 ऑफ कप्स जो है, यहाँ पे हार्ट है एक, और ये अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है। तो यहाँ पे ये लगातार ऐसा लग रहा है कि लोगों से मिल रहा है और ये अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। ये इनको कुछ ऐसी ऑफरिंग्स दे रहा है कनेक्टेड विद दिस इलीगल थिंग विच इज़ हैपनिंग इन हिज हाउस, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये किसी कुछ इस तरीके के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। यहाँ पे तो क्लियर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ टेररिस्ट से कनेक्शन है। और ये यहाँ पे ऑफरिंग्स है, यहाँ पे ऑफरिंग्स है, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर के ये ट्रैवल कर रहा है। वाई इज़ ही ट्रैवलिंग, क्यों ट्रैवल कर रहा है? क्योंकि ये जो 2 ऑफ कप्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है वो लेनी है, शेयर करनी है अपॉर्चुनिटीज़, या अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, ऑफर्स देने हैं, डील्स करनी है। किस बारे में डील करनी है? डील करनी है समथिंग कनेक्टेड विद द वॉर, समथिंग कनेक्टेड विद द ह्यूज नंबर ऑफ दिस पीपल। आप देखिए जिनके पास वेपन्स हैं, इलीगल वेपन्स, इलीगल थिंग्स, स्पेशली यहाँ पर वॉर है, स्पेशली यहाँ पर वॉर है। और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने वाले जो लोग हैं उनका पूरा यहाँ पे एक तरीके से पूरा नेक्सस है। और यहाँ पे ये पर्सन जाता है तुर्की जो ये गया था, यहाँ पे ये डील करने गया था, ऐसा मुझे लग रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो भी ये डील करने गया था ये एंटी नेशनल डील थी, ये एंटी नेशनल डील थी। तो जितना सीधा ये दिखता है उतना ये है नहीं। डेफिनेटली यहाँ पर एंटी नेशनल डील थी, कुछ ना कुछ एंटी नेशनल हो रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा प्लान हो रहा है जिस पर ये जीत हासिल करना चाहते हैं, विक्ट्री, जिस पर ये विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। क्या ये विक्ट्री हासिल कर पाएंगे? जो भी ये एंटी नेशनल प्लान कर रहे हैं, वेपन्स दिख रहे हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स हो सकते हैं, या फिर एक टीम है, टीम बनाई गई है बाकायदा जो ये इस फाइट में हैं। और जो इन लोगों के, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई टेररिस्ट हों सारे,
ये हो सकता है एक ऐसा ग्रुप तैयार किया गया है जो भारत के लिए खतरा है। ऐसा ग्रुप तैयार किया गया है, ऐसे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो भारत के लिए खतरा है, और ऐसे लोगों का एक पूरा बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। और ये कहीं इस ऐसे घर में है, इस कोठीनुमा घर में है। कोई कोठी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा घर है जो नॉर्मल लगता है देखने में, लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे लोग यहाँ आके इकट्ठे होते हैं और यहाँ आके मीटिंग्स होती हैं। और ये सारे एंटी नेशनल्स हैं, जितने भी एंटी नेशनल्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं। और ये सीक्रेटिव मीटिंग होती है इसके ही घर पे या इसके किसी ऐसी जगह पे जो इसने इसी पर्पस के लिए लिया है। सीक्रेट मीटिंग है, रेड फ्लैग है, ये हमारे लिए एक रिस्क है। तो यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग होती है और पीपल विद सेम एजेंडा यहाँ पर आते हैं, और ये बाहर से नॉर्मल लगता है, किसी को पता नहीं कि ऐसा हो रहा है। और ये लोग आके मीटिंग करते हैं, एंटी नेशनल मीटिंग्स होती है। और फिर उसके बाद ये जाता है तुर्की, वहाँ जाके 2 ऑफ कप्स यानी कि अपॉर्चुनिटी, यानी कि उनके साथ कोई डील करके आता है और उस पर जीत हासिल करने का इसका मन है। देखते हैं क्या ये जीत हासिल कर पाएगा। अगर ये कोई भी ऐसी डील करके आया है, एंटी नेशनल डील करके आया है तुर्की में जब ये गया था, तो क्या ये डील इसकी सक्सेस हो पाएगी? कार्ड्स प्लीज टेल मी, विल ही बी सक्सेसफुल इन डूइंग दिस डील? विल ही बी सक्सेसफुल? स्केयर्ड, समबडी स्केयर्ड। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब ये तुर्की गया था तो ये सोच के गया था कि जीत हासिल करूँगा, विक्ट्री होगी, और डील भी इसकी अच्छी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये भारत वापस आया, इसके जो जिस तरीके से इसको ट्रोल किया और लोगों ने इसके खिलाफ बोला कि भारत में तो इसे डर लगता है और तुर्की में इतना कुछ दिख रहा है, भारत के दुश्मन देश में जो पूरी तरीके से आतंकवाद को फंड करता है, आतंकवाद को फंड करता है। ओके, तो यानी कि ये क्लियरली ना ये आतंकवादी ही हैं, ये टेररिस्ट हैं, एंटी नेशनल्स हैं जो कहीं ना कहीं टेररिज्म में अपना योगदान दे रहे हैं। और देखिए ये चीज़ यहाँ पे ऐसी लग रही है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा है, यहाँ पर कुछ है, टेररिस्ट का आतंकवाद जो मैंने आपसे कहा, यहाँ कनेक्शन है। तो ये जो पर्सन, हमें ऐसा लगता है कि कोई एक्टर है, सिर्फ एक्टिंग करता है फिल्मों में, रियल फेस तो कुछ और ही है, रियल फेस तो कुछ और ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आतंकवाद को सपोर्ट करती है कंट्री तुर्की, भारत का दुश्मन देश, वहाँ क्यों जाएगा कोई पर्सन? जो आतंकवाद को सपोर्ट करेगा वही तो जाएगा, तो वही गया है। लेकिन क्या ये कामयाब होगा, ये सवाल था हमारा। तो यहाँ पे जो ये विक्ट्री सोच के गया था, वहाँ पे ट्रैवल किया इसने, विक्ट्री होगी। जब वापस आया तो इसने देखा कि यहाँ पे आप देखें बुल एनर्जी है और ये पर्सन डर रहा है। तो जब ये वापस आया तो इसने देखा कि इसके पीछे पूरा मीडिया, पूरे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं लगातार इसको क्वेश्चन करने लगे कि भाई तुम तुर्की देश क्यों गए थे। और इसे सच में भारत में डर लगने लगा। जो स्टेटमेंट इसकी बीवी ने दिया था कि मुझे भारत में डर लगता है, अब देखिए ये पर्सन ऐसा लग रहा है हाथ जोड़ के यहाँ खड़ा है और डर रहा है, जैसे इस एनर्जी से डर रहा है। तो वाकई में ये डरा। फिर भारत जब वापस आया तो इसको डर बैठ गया, इसे लगा कि अब क्या होगा। सच में डर गया। ये जो ये कह रहा था कि भारत से डर लगता है, इसे सच में डर लगने लगा। क्या होगा आगे? तो यहाँ पे कोई मीटिंग अभी भी चल रही है, पर ये मीटिंग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये मीटिंग? ये आमिर खान तो नहीं कर रहा। ये भारत की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये भारत की खुफिया एजेंसीज जो हैं वो इसे ट्रैक कर रही हैं। भारत की खुफिया एजेंसीज ऑलरेडी इसे ट्रैक कर रही हैं, ये क्लियर लग रहा है यहाँ पर। इसके ऊपर पूरा शक है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में है, टेररिज्म। जब से ये तुर्की गया है, जो उसके बाद जब ये वापस आया है, ये डर गया है इंडिया में आने के बाद। इसे सच में डर लगा है भारत में आने के बाद। इसने सोचा नहीं था, इसे लगा कि भारत में तो जैसे आज़ादी है, कुछ भी बोलो, तो कोई कुछ नहीं कहेगा अगर मैं भारत के दुश्मन देश में जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जब वापस आया तो इसको भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद ये जो एजेंसीज़ आप देख रहे हैं, ये भारतीय एजेंसीज़ हैं जो इसके
इसका पूरा बायोडाटा इस वक्त खंगाल रही हैं। और एक मीटिंग भी हुई है यहाँ पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, यहाँ डेफिनेटली उन्होंने इसकी तुर्की की जो यात्रा थी उसको लाइटली नहीं लिया है। हालांकि कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन लाइटली नहीं लिया है और एजेंसीज़ को सक्रिय कर दिया है जो इसके ऊपर लगातार ट्रैक कर रहे हैं इसको। ये रडार पर है। व्हाट विल हैपन, व्हाट इज़ द फ्यूचर, व्हाट विल हैपन। अंडरग्राउंड हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल अंडरग्राउंड कर दिया है इसने। ये जो घर में बता रही थी ना आपको, देखिए मैंने आपसे कहा कि ये कोई जगह है जहाँ पर ये टेररिस्ट कैंप बकायदा हो रहा है, आतंकवादियों को सपोर्ट किया जा रहा है, एंटी नेशनल्स इकट्ठे हो रहे हैं, वेपन्स हैं यहाँ पर। लेकिन देखने में लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर यहाँ पर देखो, पहले ये दरवाज़ा जो था ये खुला हुआ था। मतलब ये कि पहले तो सबको एंट्री थी यहाँ पे, क्योंकि इन्हें डर नहीं था, इन्हें ये नहीं था कि हम पकड़े जाएंगे। और ये लोग इतने ज़्यादा डर नहीं रहे थे कि हम लोग यहाँ पे पकड़े जा सकते हैं। और ये नॉर्मल, ठीक है, एक टाइम पे इनकी मीटिंग हो रही थी या कुछ। लेकिन जब से ये तुर्की से आया है, इसे भारत में अब सच में डर लगने लगा है। यहाँ पर खुफिया एजेंसीज इसके पीछे पड़ी है। और जो ये घर देख रहे हो, जो ये बिल्डिंग देख रहे हो, जहाँ इनकी मीटिंग्स होती थी, वो अब बंद कर दी गई हैं, क्लोज्ड। ये देखिए, ये खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर दिए गए हैं। किसी को पता नहीं कि इसमें क्या है। इस बिल्डिंग को ही बंद कर दिया है, यानी कि फॉर द टाइमिंग ये जो काम चल रहा था इसे क्लोज कर दिया गया है। और यहाँ पर क्लोज है, ये आप देखिए 10 नंबर जो क्लोज्ड, यानी कि ये जो भी इलीगल काम हो रहा था कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसको पता चल गया है कि ये रडार पर है, एजेंसीज इसके पीछे पड़ी हुई हैं। इसीलिए ये बिल्डिंग अब हो गई है बंद, यानी कि ये काम जो है इसने स्टॉप कर दिया है, क्योंकि ये जानता है कि ये रडार पर है। एजेंसीज इसके, क्या एजेंसीज में कोई पर्सन है जो इसको हेल्प कर रहा है? क्या इस खुफिया एजेंसी में भी कोई पर्सन है जो इसे मदद कर रहा है? कैसे इसे पता चला कि भारतीय एजेंसीज इसके पीछे पड़ गई हैं? 2 कार्ड्स आए हैं। किसी ने मैसेज दिया इसको, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जो हो गई, यानी कि भारत जो है, भारत की एजेंसीज जो हैं, आप इसको देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आमिर खान की एनर्जी है और ये भारतीय एजेंसी इस पर अब कंट्रोल करना चाह रही हैं। और ये किसने इन्फॉर्मेशन दे दी? ये देखो पेज, यही तो है जो एजेंसीज में लोग जो होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिके हुए होते हैं और इनकी वजह से ही ये इन्फॉर्मेशन लीक होती है। तो इस एजेंसी में भी कोई ना कोई पेज है, मैसेंजर है, जिसने इसको आगाह कर दिया, इसको मैसेज दे दिया कि बहुत जल्दी भारतीय गवर्नमेंट जो है वो तुझे कंट्रोल करने वाली है, तेरे पूरी जो हिस्ट्री है सारी निकाल के लेके आने वाली है। तो इस जैसे ही इसको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दी इस पेज ने, जो भी ये देश का गद्दार आप कह सकते हैं, जो भी ये पर्सन है, इसने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से इसने ये जो काम थे स्टॉप कर दिए, बिल्डिंग बंद कर दी, काम रोक दिए। यहाँ पर हमें ये कार्ड आया है और कार्ड्स, प्लीज टेल मी व्हाई एम आई सीइंग दिस कार्ड हियर, व्हाट इज दिस गुड न्यूज़ ऑल अबाउट, व्हाट इज इट? ऑलराइट, सो आई जस्ट वांट, अब मैं यहाँ पर बस यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता चली हैं, स्पेशली क्योंकि तुर्की जो ये गया था आमिर खान, मुझे यही जानना था कि आमिर खान तुर्की जो गया था उसका मेन उद्देश्य क्या था और क्यों गया था भारत के दुश्मन देश तुर्की में। तो यहाँ पर ये कोई बिजनेस डील करने गया था, ये कोई एक्ट, कोई वेपन्स की डील करने गया था, कोई एंटी नेशनल डील करने गया था तुर्की के साथ, क्योंकि तुर्की आतंकवाद को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, फंड करती है ISI को, और उसके साथ ही साथ टेररिस्ट को खाना खिलाती है। तो ये उनका सब ख्याल रखती है। तो तुर्की ऐसा देश है, तो वहाँ ये गया तो क्यों जाएगा भाई? जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है वहाँ क्या करने जाएगा? तो ये वही इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो हो रही हैं, एंटी नेशनल। और यहाँ पर इसे लगा था कि ये जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये भारत वापस आया तो इसका स्वागत किया गया, इसको ट्रोल किया गया, इसके खिलाफ बोला गया और इसकी उस विजिट पे क्वेश्चन किया गया। तभी का तभी जितनी खुफिया एजेंसीज है भारत की वो सक्रिय हो गई और वो सब इसको ट्रैक करने लगी, ये रडार पर आ गया। इसको
ये इन्फॉर्मेशन मिली, इस पेज ने इन्फॉर्मेशन दी कि भाई अब भारतीय गवर्नमेंट जो है वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले हैं। तुरंत तुरंत क्या हुआ, उन्होंने इस बिल्डिंग को, इस काम को बंद कर दिया। तो इस समय जो भी ये काम हो रहे थे ये बंद कर दिए गए हैं, और जिससे कि जो एजेंसीज है वो इनको ना पकड़ पाए। तो ये बहुत ही शातिर तरीके से चीज़ों को प्लान करता है। तो यहाँ इसकी जो रियलिटी है वो दिखी है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, पीके मूवी में इसने हिंदू देवी देवताओं का बहुत मजाक उड़ाया है। ऐसा ये किसी और मज़हब के बारे में करके दिखाए तो हम बात करेंगे इससे। एक सीन है पीके मूवी में जिसमें एक गाल पर श्री कृष्ण जी का फोटो ये लगाता है और एक पे हनुमान जी का, और कहता है कि थप्पड़ मारो। मैं कहती हूँ कि मक्का की भी तो फ़ोटो आती हैं, और भी जो मज़हब है उनकी भी तो फ़ोटोज़ आती हैं, वो लगा के क्यों नहीं कहा कि थप्पड़ मारो। तो हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों करा इसने। तो यहाँ पर ये एक ऐसा आदमी है जो हिंदू धर्म के हमेशा से खिलाफ रहा है, हमेशा से हिंदू धर्म का इसने मजाक उड़ाया है। वो भी इसको हीरो मानते हैं या बहुत अच्छा एक्टर मानते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे देश के खिलाफ है, और ये हमारे देश के खिलाफ है, और क्योंकि ये एक दुश्मन देश के साथ जा कर के मीटिंग करता है, उनके साथ डील कर रहा है, और कुछ ना कुछ डील तो हुई है। और जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करता है, फंड करता है, तो उनके साथ क्या डील कर सकता है, ये आप खुद आप सोचिए। वो चीज़ यहाँ हमें दिखी भी है। और इसके अलावा भी अगर मैं कहूँ तो आमिर खान की बीवी ने कहा था, एक्स वाइफ ने, कि मेरे को तो भारत में डर लगता है। तो अब मैं कहूँगी कि अफ़गानिस्तान के जो हालात है, जहाँ तालिबान आ गया है, तो क्या ये अफ़गानिस्तान में सेफ़ फील करेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आमिर खान को अफ़गानिस्तान चला जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अब तालिबान आ गया है और भारत में इसे डर लगता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आमिर खान को अफ़गानिस्तान चले जाना चाहिए। आई होप यू लाइक द रीडिंग, और मुझे व्हाट्सएप करें अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो। नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।